बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी पेशावरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी बनके तैयार होती है। आप ज़रूर बनाएं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरह की बनके तैयार हुई। और ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि बस आप बोलेंगे कि ये बहुत ही, बाहर से तो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। और कम बजट में हमने बहुत सारी आइसक्रीम बना के तैयार की। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें कि लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर क्या करें। चलें यार रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इधर मैंने मिल्क लिया था 750 ml, मतलब कि 3 कप। जो भी आपके पास घर में चाय वाले कप हैं वो 3 कप आप ले लें, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने जो है वो जमाया हुआ था। मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ इसमें कि किस तरह की बन के तैयार हुई थी। तो अब ये देखिए कितनी सॉफ्ट और ये gooey सी बनी, मुंह में जाए तो एकदम से घुल रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त सी बन के, और क्रिस्टल तो बिल्कुल भी नहीं थे इस आइसक्रीम में, ठीक है। तो अभी मैं आपको रेसिपी कार्ड बताऊंगी। और ये मैंने विप की क्रीम यूज़ करी थी, ठीक है। विपिंग क्रीम है ये, ठीक है। ये पूरा 2 कप के बराबर मैंने क्रीम यूज़ की थी। और ये 250 जो है वो ग्राम वाला कप होता है। कोई भी एक कप मेजरिंग कप ले लें, उसी से आपने क्रीम, दूध और जो है ना वो चीनी को मेजर करना। अब ये 750 ग्राम के बराबर जो है वो दूध है, मतलब कि 1 किलो में से आप 1 कप निकाल देंगे तो आपके पास रह जाएगा 750 ग्राम्स, ठीक है। बस सिंपल हिसाब ये, या फिर आप 3 कप भर भर के डाल लें। और मैंने गाय का दूध लिया था जो खुला मिलता है, आप चाहे तो डब्बे वाला भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको 1 से 2 उबाल दिलाए थे, मतलब उबाल आने के बाद 2-4 मिनट इसको पकाया था, बस इससे ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी, ठीक है। 1 कप के बराबर चीनी है। इसका ये जो मेजरमेंट का हिसाब है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छी, मतलब खिलती हुई चीनी थी। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो इसमें से 3 या 4 खाने के चम्मच आप कम कर दें, तो चीनी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। फिर आप देख लीजिएगा, अगर आपको तेज़ लगती है तो पहले आप आधा कप डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि विप की जो क्रीम है उसमें भी थोड़ी सी हल्की सी जो है ना वो स्वीट्स होती है, मीठी होती है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लिएगा। तो हमारे घर में तो थोड़ा मीठा खुला सा खाया जाता है, जिसका टेस्ट लगे कि भाई मीठा है, तो इसलिए मैंने फिर डाली। अब ये देखिए, मैंने जो है वो 400 ग्राम के बराबर क्रीम है, या आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने तो इसी तरह से डाली थी और ये हिसाब बिल्कुल ठीक था। अगर आपको लगता है आपकी क्रीम ज़्यादा यूज़ हो रही है तो फिर जो है वो आप 1.5 भी डाल सकते हैं, क्योंकि विप होती है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा विप करेंगे जब हम इसको जमाएंगे, और फिर दोबारा से हम इसको मिक्सी में डाल के चलाएंगे तो उस वक्त आप थोड़ा ज़्यादा विप कर लें, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा विप हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध ठंडा कर लिया था। दूध और चीनी का मिक्सचर पक चुका है, ठंडा हो गया है। उसके अंदर मैंने ये चिल्ड क्रीम थी, ठीक है। हम रूम टेम्परेचर पे क्रीम नहीं डालेंगे। मैंने फ्रीज़र से निकाल के 5 मिनट बाहर रखी थी और ये इस तरह की लिक्विड हो गई थी। अब हमने अच्छे से इसको इसी से मिला लिया चम्मच से। अब मेरे पास एक कंटेनर है एक, ठीक है। इसमें मैंने सारा ये मिक्सचर ना पोर कर दिया, ठीक है। 1 लीटर से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब ही आइसक्रीम बनी थी, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी सी बन के तैयार होती है। आप बाहर से जाएं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। 250 का 1 कप आता है जिसमें 2 स्कूप्स होते हैं, ठीक है। आप अगर पेशावरी आइसक्रीम आपने खाई होगी, आपको रेट भी पता होगा। आजकल बहुत हाई फाई रेट हुए हैं हर एक चीज़ के। आइसक्रीम तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रही है, गर्मी है तो वैसे भी। अच्छा, अगर आपके पास कोई पेपर, अगर आपके पास सैरान रैप नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छी किसी कोई साफ़ दूध की थैली या जो भी आपको लगता है नीट एंड क्लीन है, तो उसकी आप, हमने क्या किया कि थैली से इसको कवर कर दिया, इसलिए कि इसमें क्रिस्टल ना बने। और इसको बिल्कुल चिपका के रखा है मैंने, ठीक है। मतलब दूध के साथ टच होनी चाहिए थैली। और जो रिमेनिंग थी वो मैंने साइडों से सारी अंदर कर दी और लिड लगा दिया। अब ये जम चुकी थी, तकरीबन ओवरनाइट रखा था मैंने, और मैंने दोपहर में ये सारा प्रोसेस किया था, ये निकाला मैंने, ठीक है। अब मैं इसके क्या करूँगी, अच्छा, निकालने के बाद 5 से 6 मिनट काउंटर टॉप पे छोड़ दें, और उसके बाद ना छुरी से आप कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगी। अब मैंने इसके बड़े बड़े से पीस निकाल के, तो मैंने, मेरे पास है जो है वो कीमा पीसने वाली मशीन जो होती है हमारा चॉपर, ठीक है, वो है मेरे पास। आपके पास नहीं है तो आप जो है वो जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं जग में, आप उसमें भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं,
तो इतना कोई मसला नहीं होगा, आपके पास हर घर में वो मौजूद होता है, ठीक है। और ये बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। आप रात में एक ये वाला प्रोसेस कर लें कि आप इसका जो है ना फिलिंग बना के तैयार करके इसको फ्रीज़र कर दें। एंड देन आपने जो है ना वो किसी भी मिक्सी जार में इसको चलाना है या फिर चॉपराइज करना है, चॉपर में डाल के, और जो है ना उसको अच्छे से आप, जो हमारे पास कीमा पीसने वाला चॉपर होता है वो ये मेरे पास है, तो मैं उसी में करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने डाल दिया चॉपर में, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो इसको मैं चला लूँगी। तो रोक रोक के चलाएंगे, ऐसा ना हो कि मशीन हीटअप हो जाए, तो इसको थोड़ा सा रोक रोक के हम चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सी जो है ना, आप देखेंगे इसमें दाना सा आ गया। तो पेशावरी आइसक्रीम में ऐसा ही दाना सा होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही, ये देखिए दाना नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ये टेक्सचर होगा और बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। मैंने सारी थोड़ी थोड़ी करके डाली थी और फिर मैंने वो क्या किया, वो वाला कंटेनर मैंने साइड पे किया, मैंने 2 में शिफ्ट किया। ये समझें कि ये हाफ़ हाफ़ 1-1 केजी के हैं ये दोनों, ठीक है, जो मेरे पास कंटेनर है। तो अब हम इसमें दोनों पे एक जैसी डाल के पोर करके दोनों एक जैसा, और मैंने इसको फ्रीज़र कर लिया दोबारा से, ठीक है। अभी भी हम खा सकते हैं इसको, लेकिन अभी उस तरह से सेट नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे और फिर एक थैली और लेकर उसको कट करके, या सरान रैप जो भी आपके पास हो वो उसमें लगा देंगे ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। वैसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी हमने जो है वो उसको सेफ़ साइड के लिए हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। और मैंने फिर से इसको रखा था तकरीबन 8 से 10 घंटे, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है बहुत जल्दी से मेल्ट होती है आइसक्रीम। बहुत अच्छी बनी थी, ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह की बनी। और बहुत सिंपल है, इसमें कोई हमने वनीला एसेंस वगैरह कोई ऐड नहीं करना है, इसका अपना ओरिजिनल एक जो है वो फ्लेवर होता है बहुत ज़बरदस्त सा। तो मैंने बस वही ट्राई करने की कोशिश की है, और आप देखें, आप ज़रूर बनाएं और मुझे लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं ज़रूर से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।